हेलो एवरीवन, आई एम सेजल अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे ऑल द इम्पोर्टेंट न्यूज एंड इवेंट्स दैट इज हैपेनिंग इन द मार्केट टुडे। सो सबसे पहले बात करते हैं यूएस और वेनेजुएला कॉन्फ्लिक्ट के बारे में एंड वील सी कि क्या इसकी वजह से ऑयल, गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस वापस से पुश हो सकते हैं। एंड सेकेंडली वील टॉक अबाउट Q3 नंबर्स जो कि BFSI स्टॉक्स के आए हैं एंड वो कैसे हैं, whether they are positive or negative, and काफी बड़ी बड़ी कंपनीज के नंबर्स आए हैं, so we'll have a look at them. नेक्स्ट हम बात करेंगे पहले आईपीओ के बारे में जो 2026 में आया है, भारत कोकिंग कोल आईपीओ, जो कि कोल इंडिया की सब्सिडरी है। एंड इज इट वर्थ अप्लाइंग फॉर, इसका जीएमपी क्या है, उसके बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट क्यूपिड। सो क्यूपिड जो कि पहले न्यूज में रहता था कि इतना ज्यादा बढ़ रहा है, इट इज टचिंग इट 52 वीक हाई, डेली इट वाज मेकिंग अ न्यू हाई, सडनली इट हैज बीन फॉलिंग। एंड आल्सो टूरिज्म फाइनेंस, वो भी काफी ज्यादा गिरा था, बट नाउ टूरिज्म फाइनेंस हैज बाउंस्ड बैक, बट क्यूपिड इज स्टिल फॉलिंग। सो वील सी द रीजन बिहाइंड बोथ द परफॉर्मेंस ऑफ बोथ दी स्टॉक्स। एंड लास्ट में हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के बारे में कि क्या उसका ग्रोथ मोमेंटम फाइनली पिकअप करेगा Q3 में, एंड उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यूएस और वेनेजुएला के बारे में। तो एक मेजर जियोपॉलिटिकल इवेंट जो है, ये इसको माना जा रहा है। एंड वीकेंड पे जो यूएस है उसने लॉन्च की थी मिलिट्री स्ट्राइक अगेंस्ट वेनेजुएला एंड दे रिपोर्टेडली कैप्चर्ड द प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला, मडूरो। एंड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि यूएस ओवरसी करेगा वेनेजुएला अंडर अ प्रॉपर पावर ट्रांजिशन टेक्स प्लेस। एंड ये सब कुछ क्यों मैटर करता है ग्लोबल मार्केट्स और इंडिया के लिए, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो वेनेजुएला एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर ऑयल मार्केट्स, क्योंकि ये अराउंड 18% वर्ल्ड के टोटल ऑयल रिजर्व को होल्ड करता है एंड ये सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा है। एंड इसकी वजह से कोई भी कंफ्लिक्ट जिसमें वेनेजुएला इन्वॉल्व है, दैट इमीडिएटली क्रिएट वरीज अबाउट ऑयल सप्लाई। ऑल्सो वेनेजुएला जो है, इट इज द होम टू वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रूवन क्रूड ऑयल रिजर्व। इसके पास अराउंड 303 बिलियन बैरल्स हैं। एंड अगर हम इसको एक पर्सपेक्टिव में देखें, रफली अगर हम देखें कि आज का क्रूड ऑयल प्राइस अगर $57 पर बैरल है, तो वेनेजुएला का ऑयल रिजर्व इज अराउंड $17.3 ट्रिलियन। एंड अगर ये ऑयल सोल्ड होता है इवन एट हाफ द प्राइस, ये वैल्यू स्टिल $8.7 बिलियन तक रहेगी, जो कि बड़ा है ऑफ एंटायर जीडीपी ऑफ एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट यूएस एंड चाइना। एंड इट्स ऑलमोस्ट 4 times ऑफ द साइज ऑफ द जापान इकोनॉमी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला है कि यूएस will be very strongly involved in Venezuela's oil industry, and markets immediately एक चीज समझ गए कि एज अ रिजल्ट ऑल्सो एक्सपर्ट्स ने एक्सपेक्ट किया कि जो क्रूड ऑयल प्राइसेस है, दे विल बी ओपनिंग हायर जब मार्केट रीओपन करेंगे। एंड अलोंग विद ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, ये सब भी बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स यूजुअली अपनी मनी को ऐसा जब भी कोई जियो पॉलिटिकल सिचुएशन होता है तो वो अपनी मनी को मूव करते हैं टू सेफ असेट्स ड्यूरिंग द जियो पॉलिटिकल टेंशंस। एंड जो वोलेटिलिटी है बुलियन प्राइसेस में, इट इज एक्सपेक्टेड कि वो शॉर्ट टर्म में रहेगी। बट अगर हम स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें, तो गुड न्यूज ये है कि इंडिया का कोई डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं है वेनेजुएला से, बहुत ही लिमिटेड एक्सपोजर है। एंड इंडिया इंपोर्ट करता है ओनली अबाउट 0.3% ऑफ टोटल ऑयल फ्रॉम वेनेजुएला। तो जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो कोई मेजर कंसर्न नहीं है। ऑल्सो एक्सपर्ट से बिलीव करते हैं कि कोई भी मार्केट रिएक्शन इंडिया में बहुत शॉर्ट टर्म और बहुत इमोशनल लेवल पे होगा, कोई भी स्ट्रक्चरल चेंज हमें नहीं देखने को मिलेगा। इंटरेस्टिंगली, बल्कि अगर हम बोलें तो जो इंडियन ऑयल कंपनीज है इस सिचुएशन से बेनिफिट कर सकती हैं, लाइक ओएनजीसी विदेश। तो उसका एक पेंडिंग ड्यू था $500 मिलियन का वेनेजुएला से। तो अगर यूएस सैंक्शंस ईज डाउन होते हैं तो इसकी वजह से इंडिया अपना कुछ स्टक मनी रिकवर कर सकती है। कॉर्पोरेट साइड में देखें तो ये बोला जा रहा था कि बजाज ऑटो का अगर एक्सपोर्ट्स देखें तो बजाज ऑटो ने क्लैरिफाई किया है कि वेनेजुएला सिर्फ 1% से भी कम उनका टोटल एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूट करता है, तो इम्पैक्ट बहुत ही नेग्लिजिबल होगा। ओवरऑल अगर हम गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल देखें तो दे में सी अ गैप अप नाउ। एंड एक काफी पॉजिटिव हमें इसमें दिख सकता है इनके प्राइसेस में बढ़ते हुए। एंड एक्सपर्ट्स आल्सो बिलीव कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट है, दे विल बी आल्सो लार्जली स्टेबल, बहुत ही ज्यादा लिमिटेड डाउनवर्ड प्रेशर हमें देखने को मिलेगा। सेकेंडली हम बात करते हैं अबाउट बीएफएसआई स्टॉक्स। तो Q3 के अपडेट्स आ गए हैं प्राइवेट सेक्टर बीएफएसआई स्टॉक्स के, एंड ये नंबर्स काफी ज्यादा मिक्स्ड दिख रहे हैं, बट लार्जली दे आर स्टेबल अगर हम एक बिगर पिक्चर देखें फॉर द सेक्टर।
सबसे पहले अगर मैं बजाज फाइनेंस की बात करूं तो कंपनी ने काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है क्वार्टर 3 में। जो नए लोन्स हैं दे बुक्ड दे जो नए लोन्स बुक्ड होते हैं दे ग्रू 15% ईयर ऑन ईयर एंड दे आर नियरली 1.39 करोड़ लोन्स। असेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें एयूएम की तो वो 22% ईयर ऑन ईयर बढ़े एंड दे आर अराउंड 4.86 लाख करोड़। कस्टमर बेस भी एक्सपैंड हुआ है टू 115 मिलियन। एंड एचडीएफसी बैंक की बात करें विच इज कंट्रीज लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक, तो बैंक ने ग्रोथ दिखाई है अक्रॉस ऑल द की मेट्रिक्स। एडवांसेस बढ़े हैं 10 to 12%, डिपॉजिट्स बढ़े हैं 12% से ज्यादा, कासा डिपॉजिट्स बढ़े हैं 10% से ज्यादा। नेक्स्ट अगर हम बात करें बजाज हाउसिंग फाइनेंस की तो यहाँ पर भी एक काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला है हमें होम लोन्स में, जहां पर क्वार्टर 3 का जो डिसबर्समेंट है दे जंप टू 16,500 करोड़ रुपीज एंड इट्स अप शार्पली फ्रॉम लास्ट ईयर। अगर हम एयूएम की बात करें तो एयूएम भी ग्रो किया है 23% ईयर ऑन ईयर। एंड इफ वी टॉक अबाउट यस बैंक तो यस बैंक में एक मॉडरेट इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिली है। लोन बढ़े हैं 5% ईयर ऑन ईयर, जो डिपॉजिट्स हैं वो बढ़े हैं 5.5% एनुअली, बट दे डिक्लाइन स्लाइटली ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। एंड जो बैंक की लिक्विडिटी पोजिशन है दे रिमेन कंफर्टेबल दो स्लाइटली लोअर देन द लास्ट ईयर। फाइनली अगर हम बंधन बैंक की बात करें तो बंधन बैंक के लोन्स ग्रो किए हैं 10% ईयर ऑन ईयर, बट कासा डिपॉजिट डिक्लाइन एंड इट इज अ मेजर कंसर्न क्योंकि ये फंडिंग कॉस्ट को भी रेज करता है। However, अगर हम रिटेल टर्म डिपॉजिट की बात करें सो दे ग्रो स्ट्रांगली एंड इट शो सम स्टेबिलिटी ऑन द डिपॉजिट साइड एज वेल। ओवरऑल क्वार्टर 3 की अपडेट्स हमें ये दिखाते हैं कि जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं बजाज फाइनेंस एचडीएफसी बैंक दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बल्कि जो स्मॉलर बैंक्स हैं उनमें एक सिलेक्टिव प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है डिपॉजिट साइड में, मार्जिन साइड में। एंड इन्वेस्टर्स को एक क्लोज वॉच रखना चाहिए ओवर द एसेट क्वालिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी अपकमिंग अर्निंग सेशन में। अब बात करते हैं आज की थर्ड स्टोरी के बारे में, जहां पर हम देख सकते हैं कि कोल इंडिया की सब्सिडरी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और बीसीसीएल जो कि अपना पहला जो कि अपना आईपीओ लेके आने वाली है एंड इट वुड बी द फर्स्ट आईपीओ ऑफ 2026। एंड ये आईपीओ की ओपनिंग होगी फ्राइडे जनवरी 9 को एंड क्लोजिंग ऑन जनवरी 13। प्राइस बैंड की बात करें आईपीओ के लिए तो इट्स फिक्स्ड एट 21 रुपी टू 23 रुपी पर शेयर। इन्वेस्टर्स अप्लाई कर सकते हैं लॉट ऑफ 600 शेयर्स व्हिच मींस कि एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी 13,800 रुपीस की एट द अपर प्राइस बैंड। टोटल आईपीओ साइज जो है दैट्स 1071 करोड़ एंड ये प्योर ऑफर फॉर सेल है व्हिच मींस कि कोल इंडिया अपने शेयर्स को सेल करेगा एंड बीसीसीएल के पास कोई भी फंड्स नहीं जाएंगे इस फ्रेश इशू के। अगर हम रिजर्वेशन देखें तो 50% रिजर्वेशन है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए, 35 रिटेल एंड 15 नॉन इंस्टीट्यूशनल के लिए। एडिशनल कोटा भी है एम्प्लॉयज एंड शेयर होल्डर्स के लिए। जीएमपी की अगर हम बात करें तो एज ऑफ नाउ बीसीसीएल का आईपीओ ट्रेड कर रहा है एट अ प्रीमियम ऑफ अराउंड 16 रुपी एंड इट इंडिकेट्स नियरली 70% प्रीमियम ओवर द इश्यू प्राइस। एंड ये दिखाता है एक काफी स्ट्रॉन्ग मार्केट इंटरेस्ट, बट इन्वेस्टर्स शुड रिमेंबर कि जीएमपी क्विकली चेंज हो सकता है एंड should not be the only factor while investing। अगर हम कंपनी बैकग्राउंड की बात करें तो बीसीसीएल एक मिनी रत्ना पीएसयू है एंड इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ कोकिंग कोल एंड ये अराउंड 59% ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन कॉन्स्टिट्यूट करता है इन FY25। एंड जो कोल प्रोडक्शन है इट हैज ग्रोन स्ट्रांगली ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स एंड इट ऑपरेट्स 34 माइंस अक्रॉस झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। Now to sum up, BCCL IPO ऑफर कर रहा है एक एक्सपोजर टू अ डोमिनेंट पीएसयू प्लेयर जो कि कोकिंग कोल स्पेस में है एंड एक बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजिशनिंग है, एक हाई जीएमपी भी हम देख सकते हैं। However, क्योंकि ये एक ऑफर फॉर सेल इशू है तो इन्वेस्टर्स को बैलेंस करना चाहिए लिस्टिंग एक्साइटमेंट को विद द लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स बिफोर अप्लाइंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं दो स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में, क्यूपिड एंड टूरिज्म फाइनेंस। एंड हम देखें तो लास्ट कुछ दिनों में ये गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड दे आर मूविंग इन कंप्लीटली अपोजिट डायरेक्शंस टुडे आफ्टर बोथ हिट 20% लोअर सर्किट लास्ट फ्राइडे। तो मंडे को क्या हुआ था कि क्यूपिड के शेयर्स वापस 18 से 20% गिरे जो कि आज है। Now, despite a brief intraday recovery, in contrast अगर हम देखें तो टूरिज्म फाइनेंस के शेयर बाउंस बैक हुए, इट रोज नियरली 15%। बट क्यों ये डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टूरिज्म फाइनेंस की। अब ये स्टॉक रिकवर हुआ मेनली ब्लॉक डील्स की वजह से। अवेलेबल डेटा के अकॉर्डिंग एकता हलवासिया जिन्होंने अराउंड 3.7 लाख शेयर्स खरीदे टूरिज्म फाइनेंस के फ्राइडे को एंड ये बाइंग की वजह से जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है वो काफी ज्यादा बूस्ट हुआ जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस बढ़ गया।
एडिशनली टूरिज्म फाइनेंस ने अनाउंस किए कुछ पॉजिटिव बिजनेस अपडेट्स। कंपनी ने बोला कि इट विल एक्ट एज अ को स्पॉन्सर एंड एंकर इन्वेस्टर कैटेगरी 2 एआईएफ्स में, द होली स्टोन हॉस्पिटैलिटी फंड एंड द सर्टिस रियल एस्टेट फंड। एंड इसकी वजह से काफी ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दिखी एंड एक लॉन्ग टर्म कैपिटल डिप्लॉयमेंट दिखी, जिसको मार्केट ने पॉजिटिवली लिया। क्यूपिड की वहीं हम बात करें तो क्यूपिड ने क्लैरिफाई किया है एक एक्सचेंज फाइलिंग में कि देयर इज नो मटेरियल इवेंट दैट कुड एक्सप्लेन द शार्प फॉल इन द स्टॉक प्राइस। ऑल्सो कंपनी ने बोला है कि जो भी ऑपरेशंस हैं दे आर प्योरली नॉर्मल एंड दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन executing their strategy. Also, Cupid ने mention किया कि जो भी false और unverified rumors है that are just there to create panic and damage the reputation of the company and it may take action if needed. Also, जो promoters हैं उन्होंने reiterate किया to their commitment of long term value creation and despite the clarification stock अभी भी काफी under pressure है। अब ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हो रही हो, क्योंकि क्यूपिड का स्टॉक 2025 में 500% से भी ज्यादा रिटर्न्स दे चुका है एंड नाउ इट्स वल्नरेबल टू शार्प करेक्शंस। अब अगर हम इसको सम अप करें तो टूरिज्म फाइनेंस रिकवर किया एक स्ट्रॉन्ग ब्लॉक डील की वजह से एंड पॉजिटिव अनाउंसमेंट की वजह से। एंड क्यूपिड कंटिन्यूड टू फॉल क्योंकि मार्केट काफी नर्वस है और एक बहुत हैवी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है डिस्पाइट कंपनीज क्लैरिफिकेशन। सो इन्वेस्टर्स को काफी कॉशियस रहना चाहिए। दे शुड ट्रैक द ऑफिशियल डिस्क्लोजर्स एंड शुड अवॉइड रिएक्टिंग टू एनी ऑफ द रूमर्स। अब बात करते हैं आज की लास्ट न्यूज के बारे में, जहां पर हम देख सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक के शेयर्स काफी ज्यादा फोकस में हैं आफ्टर कंपनीज लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक लेंडर अनाउंस्ड अपने क्वार्टर 3 FY26 के बिजनेस अपडेट्स शोइंग अ क्लियर पिकअप इन द लोन ग्रोथ। अब अगर हम देखें तो दिसंबर क्वार्टर में जो ग्रॉस एडवांसेस थे वो 11.9% तक बढ़े, रीचिंग 28.4 लाख करोड़ कंपेयर टू 25.4 लाख करोड़ लास्ट ईयर। ये एक काफी नोटेबल इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है ओवर क्वार्टर 2 FY26 जब लोन ग्रोथ 9.9% पे है, सिग्नलिंग अ ग्रेजुअल रिकवरी इन द मोमेंटम। Including securitization and interbank participation, advances under management 29.4 lakh crores हैं, which is up by 9.8% year on year. डिपॉजिट साइड में देखें तो एचडीएफसी बैंक कंटिन्यू टू पोस्ट हेल्दी ग्रोथ। टोटल डिपॉजिट नियरली 11.5% ईयर ऑन ईयर बढ़े हैं टू 28.5 लाख करोड़ एंड इसमें से कासा इंक्रीज हुआ है टू 9.6 लाख करोड़ एंड टाइम डिपॉजिट हुए हैं रोज टू 18.9 लाख करोड़। तो ये दिखाता है कि जो टर्म डिपॉजिट है उसमें एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन है, इवन कासा ग्रोथ एक मॉडरेट रही है। ऑल्सो क्रेडिट ग्रोथ में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट है ऐसे टाइम पे जब आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कट्स को कट करना शुरू कर दिया, विच इज रियली सपोर्टिव फॉर द लोन ग्रोथ डिमांड अक्रॉस द बैंकिंग सेक्टर एंड कुछ प्राइवेट लेंडर्स लाइक एचडीएफसी दे हैव मेंटेन्ड देयर लीडरशिप इन लेंडिंग डिस्पाइट स्ट्रक्चरल चेंजेस आफ्टर द मर्जर। सो बॉटम लाइन इज कि एचडीएफसी के बैंक के जो क्वार्टर 3 का लोन ग्रोथ है ये इंप्रूव कर रहा है, डिपॉजिट्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट मार्जिन और एलडीआर क्लैरिटी के लिए results का वेट करना पड़ेगा as they will be the key trigger for the stock going ahead. And that was all for all the news we need to cover today. And now let's see the conclusion or the summary. So basically हमने आज cover किया about the global market problem which is going on, जिसकी वजह से मार्केट काफी ज्यादा cautious है and the recent move of US जो वेनेजुएला पे हमने होते हुए देखा। then BFSI stocks ने जो quarter 3 के updates दिए थे काफी mixed रहे हैं एंड देन वी सॉ अबाउट आईपीओ 2026 का काफी बड़ा आईपीओ आ रहा है पहला बीसीसीएल का। उसके बाद जो काफी ज्यादा न्यूज में रहता था क्यूपिड, उसके बारे में और टूरिज्म फाइनेंस के बारे में हमने देखा कि कल दोनों ही स्टॉक गिरे थे बट आज दोनों में एक बिल्कुल अलग डायरेक्शन में मूवमेंट होता हुआ दिखा। एंड लास्टली वी टॉक अबाउट एचडीएफसी बैंक, तो जो शेयर्स काफी ज्यादा फोकस पे रहे आज क्योंकि क्वार्टर 3 FY26 के रिजल्ट्स आए। And that was all for today's edition of Daily Market Rundown. And if you found the video informative and useful, do not forget to like, share, and subscribe to our channel and share it with your investing circle as well. And thanks for watching, and I'll see you in the next episode.